नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th हिस्ट्री इतिहास का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 35 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है कि पूछे जाएंगे। तो सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास को जो है पूरा लास्ट तक देखिएगा और ये 35 प्रश्न जो है आज के ही क्लास में अभी याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आपको 100% लर्ने वाला ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन परचेज करना है तो इस नंबर में कॉल मैसेज करना आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, आपको बहुत ही कम फी में 100% लर्ने वाला ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, जो आपको जो है सीधे फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप अपने जो है प्यारे से यूट्यूब चैनल MS इंस्टीट्यूट से अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो प्यारे बच्चों बताना है मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है। तो आपको याद रखना है सिंधी भाषा का शब्द है। और प्यारे बच्चों बहुत ही कम समय लेंगे, 35 से 30 क्वेश्चन आपको जो है 8 से 10 मिनट में कंप्लीट करा देने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है ये मत सोचिएगा कि मैं आपको जल्दी में करा रहा हूँ और समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अभी जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो देखिए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो जो है यानी अगर पूछे कि किस नदी के किनारे स्थित है तो आपको याद रखना है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, पहली बार राय बहादुर दयाराम सैनी ने 1921 में कहां उत्खनन करवाया था। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है पहली बार राय बहादुर दयाराम सैनी ने 1921 में जो उत्खनन करवाए थे तो वो कहां पर उत्खनन करवाए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा, हड़प्पा में उत्खनन करवाए थे। ठीक है, राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर देखें कि निम्नलिखित, देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सेंदप सभ्यता के प्रमुख देवता थे। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर तीसरा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। जो शिव देवता है वो यानी हिंदू देवताओं में से सेंदप सभ्यता के प्रमुख देवता थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है, राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, बनवाली किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है बनवाली जो स्थित है वो कहां पर स्थित है। तो 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर कि कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है। तो प्यारे बच्चों देखिए कालीबंगन जो बसा है ये किस नदी के किनारे बसा है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घाघर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, आप कोई भी बोर्ड से हैं आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की है तो वो किसने की है। तो आपको याद रखना है 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विलियम जोन्स साहब ने किए थे। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो प्यारे बच्चों देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था तो वो किसके जैसा था। तो आपको याद रखना है नगर पालिका जैसा था। ठीक है, राइट आंसर डी यानी सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहां से मिला है। तो प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन, आप याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो गोदीवाड़ा मिले हैं तो वो कहां से मिले हैं। तो राइट आंसर 9 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लोथल से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 10 नंबर कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बार बार बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है तो वो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों 11 नंबर
कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है, तो आपको इसका आंसर बताना है फटाफट से लाइव चैट कमेंट बॉक्स में। आंसर देने से आपको जल्दी याद होगी, ठीक है। तो आप आंसर दीजिए, 12 का आंसर क्या होगा, तो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है, तो राइट आंसर पश्चिम उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट 12 नंबर देखते हैं कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो प्यारे बच्चों देखिए लोथल जो स्थित है ये किस नदी के किनारे, तो आपको याद रखना है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मुहर बनता था, तो बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में मुहर किसका बनता था, तो आपको याद रखना है सेलखरी का बनता था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 13 का ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो है महाजनपदों की संख्या 16 थी, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो बताना है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो 15 का राइट आंसर आपको याद रखना है बिंबिसार साहब ने किए थे, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 16 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था, तो प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था 323 से 298 ईसा पूर्व था, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कब से कब तक चंद्रगुप्त का जो है शासन काल था, तो 323 से लेके 298 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ग्रहण ने की थी, तो प्यारे बच्चों देखें विक्रमादित्य की जो उपाधि जो है ग्रहण किए थे, तो वो कौन से सम्राट ने ग्रहण किए थे, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है ग्रहण किए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी, तो प्यारे बच्चों देखिए मुद्रा राक्षस जो रचना थी तो वो किसकी रचना थी, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाख दत्त की रचना थी, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो प्यारे बच्चों मौर्य शासक का जो है मौर्य साम्राज्य का जो पहला शासक था तो वो कौन था, तो आपको याद रखना है 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों देखिए वेदों की संख्या जो है ना वो कितनी है, 4 है, 5 है, 3 है, 8 है, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो प्यारे बच्चों देखिए कौन से भारतीय शासक है जिसको नेपोलियन की संज्ञा मतलब नाम दी गई है, तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त को नाम दी गई है, यानी नेपोलियन का, ठीक है। राइट आंसर बिल्कुल जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था, बताना है 16 महाजन पद जो थे उसमें सबसे शक्तिशाली यानी सबसे ताकतवर महाजन पद कौन थे, मगध, अवंती, कौशल, गांधार, तो आपको याद रखना है मगध जो शक्तिशाली जो है महाजन पद है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, तो प्यारे बच्चों देखें इनमें से कौन से शिलालेख है जिसमें अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, मतलब कि उसके बारे में जिक्र किया गया है, तो आपको याद रखना है वो 13वां जो है यानी शिलालेख में, ठीक है। राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है, तो प्यारे बच्चों कनिष्क की जो राज्यारोहण तिथि है तो वो कब है, तो आपको याद रखना है 24 का बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 78 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 20 यानी 25 नंबर कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, तो प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों 100% लड़ने वाला क्वेश्चन के लिए आप जो है इस नंबर में कॉल कीजिएगा, ठीक है, 7366865888, ठीक है। इस नंबर में कॉल मैसेज करना है, आपको मिल जाएगा। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था, तो आपको याद रखना है 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अशोक ने नियुक्त किए थे, ठीक है। राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था, तो प्यारे बच्चों अशोक जो शासक थे तो वो कौन से वंश के, तो मौर्य वंश के, ठीक है। और ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% इस साल पूछे जाएंगे, आप याद करिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक कौन से वंश के शासक थे, तो इसका राइट आंसर 26 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के। नेक्स्ट 27 नंबर देखें
यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। देखिए भारतीय इतिहास जो इंडियन हिस्ट्री है वो इंडियन हिस्ट्री में जो है कौन सा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते हैं, तो आपको याद रखना है मौर्य काल। ठीक है, 27 का राइट आंसर, सॉरी गुप्त काल होगा ना, गुप्त काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते हैं, तो राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप अच्छा आंसर लगा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सही बता रहे हैं। देखिए 28 देखिए कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो प्यारे बच्चों देखिए प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना किए थे तो वो किसने, तो 28 का आपको याद रखना है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कालिदास ना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हरिसेन होगा। ठीक है, सॉरी हरिसेन होगा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन साहब ने किए थे। 29 देखे, 29 पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, तो प्यारे बच्चों मौर्यकालीन टकसाल का जो है टकसाल का प्रधान जो थे मेन थे तो वो लक्षणाध्यक्ष थे। ठीक है, राइट आंसर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए इस नंबर में कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 30 नंबर, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन थे, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है राज तरंगिणी के जो लेखक थे तो वो कौन थे, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कल्हण साहब थे। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ टॉप 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। 30 में आप कितना सही किए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और एक क्वेश्चन आज फिर दे रहे हैं आपको कमेंट करने के लिए कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित था, इसका आंसर आप जो है कमेंट में बताइएगा हड़प्पा कहाँ पर स्थित था। और कल का क्वेश्चन जो था वो था लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पर स्थित है, तो आपको इसका आंसर अभी बता दे रहे हैं, लोथल जो है गुजरात में स्थित है। अगर आप लोग जो है कल का वीडियो देखे हैं तो आप आराम से आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लोथल जो स्थित है तो वो गुजरात में है। अब आपको आज के क्लास में का जो कमेंट बॉक्स में बताना है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।